बागेश्वर जिला पंचायत में बजट के समान वितरण की मांग को लेकर नाराज सदस्यों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाराज सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी के साथ साथ अब जिला प्रशासन को भी निशाने पर ले लिया है। बीते 4 दिनों से तालाबंदी के साथ धरने में बैठे जिला पंचायत सदस्यों ने कहा है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। तथ्यों के साथ वित्तीय अनियमितता की सूचना देने के बाद भी जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नाराज सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत स्पष्ट करे कि उसे विकास की चिंता है अथवा नहीं। साथ ही जिला प्रशासन बताए कि वो आखिर किसके दबाव में काम कर रहा है। सदस्यों ने जल्द ही उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप लगातार हमारे खबर को आप जनता तक पहुँचा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी लोग इसको सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी कि जब हमारे अध्यक्ष महोदया हमको संवैधानिक तरीके से मिलने की बात कर रही है तो हमने डीएम साहब के पास गए हम 4 जून 2021 को, और उसके बाद 8 तारीख को हमने इसी महीने में लेटर दिया डीएम साहब को, ज्ञापन दिया, सीडीओ साहब को मिले और हम लोग एएमए साहब को मिले और बुलाने के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया। एएमए साहब को बोला कि आप कृपया करके उनको बुला दीजिए, अध्यक्षा जी को हम बात करते हैं। और हमने एक पहल भी शुरू की थी कि आप हमारी बैठक तो कर दीजिए, अब बैठते हैं, जो एक्ट में भी प्रावधान है वो चीज भी उन्होंने नहीं की। तो आज वो मतलब किस संवैधानिक तरीके की बात करते हैं। एक बार कहती हैं कि संवैधानिक तरीके से हम उनके साथ बैठेंगे, अगर ये अपनी हरकतों में बाज नहीं आए तो मैं अगला कदम उठाऊंगी। मैं कहना चाह रही हूँ कि माननीय अध्यक्षा जी आप कदम तो उठाइए, हम आपके साथ कदम मिला के चलने को तैयार, आप चलिए तो सही। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। और रही बात दूसरी कि जनपद के एक जिम्मेदार अधिकारी इस जनपद से 4 दिन हमको यहाँ पर बैठे हो गए, 4 दिन से वो नदारत है। क्या एक ग्वाला गाय होती हमारी जंगल जाती है, 4 बजे के बाद अगर वो घर नहीं आती है तो पूरे गांव वाले जाके उसको ढूंढ के लाते हैं। क्या जनपद के अधिकारी को ढूंढने वाला कोई नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये जिला प्रशासन को ये पता नहीं है कि हमारे जनपद के अधिकारी खो चुके हैं? क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है? आप देखेंगे, यकीन नहीं करेंगे कि हम अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। कोई मजाक करने आ रहे हैं हम लोग। अब जॉइंट डायरेक्टर साहब ने भी बोल दिया कि शासन में नहीं है, कोई बैठक यहाँ पर नहीं है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने भी पढ़ा होगा, अध्यक्षा जी ने भी पढ़ा होगा, सभी लोग पढ़ रहे होंगे इसको। तो मैं कहना चाह रही हूँ जिला अधिकारी महोदय को कि क्या आपको ये जानकारी नहीं मिल पा रही है? आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके नाक के नीचे, आपके बागेश्वर जनपद में, आपके बागेश्वर जनपद की आधी जनता, आधा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आपके मुख्यालय में बैठा हुआ है। क्या आपको यहाँ पर आने में इतनी दिक्कत क्या हो रही है? आप नायब तहसीलदार साहब को और पुलिस प्रशासन को भेज के कौन सा स्तर हमको बताना चाह रहे हैं? आप क्या जताना चाह रहे हैं? ये हमारे जनपद का सर्वोच्च सदन है, तो आप ये इस तरीके का व्यवहार आप लोग क्यों कर रहे हैं? इसमें मैं कहना चाहूंगी तो कृपया करके ऐसा ना हो कहीं हमारे क्षेत्र के लोग जो हम रोक रहे हैं, उनको कोविड चल रहा है, नियमों का पालन करना है कह के हम अपने जो लोग हैं जिन्होंने हमको यहाँ चुन के भेजा है उनको हम जबरदस्ती रोक रहे हैं। अगर उनका धैर्य का बांध टूटा, वो लोग यहाँ आएंगे और यहाँ गोमती पुल से लेकर सरयू पुल से लेकर सभी जाम होगा, तो उस समय कहेंगे कि अगर उसमें कोई अप्रिय घटना घट गई, हमारे सब्र का बांध टूट गया, तो उस समय अप्रिय घटना कोई घटती है तो उसके मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, जिला अधिकारी बागेश्वर की होगी। जैसा कि आज मैंने समाचार पत्रों में अध्यक्ष महोदया जी के जो बयान हैं वो पढ़े, उनका कहना है कि हम उन्हें संवैधानिक रूप से वार्ता करें और कोई भी ऐसी मतलब अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। इससे मैं अध्यक्ष महोदया को स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम जो भी
संवैधानिक रूप से ही यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम जिस भवन में यहाँ पर बैठे हैं वो भवन में गांधी जी ने रात्रि विश्राम किया था और हम हर सुबह उनका प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम से ही शुरुआत करते हैं और भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के चरणों में बैठकर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि स्वयं संविधान के रचयिता हैं। ये तो अध्यक्ष महोदया जी को पता ही होगा। और ताजुब मुझे इस बात का है कि जिले की प्रथम महिला होने के बावजूद अध्यक्ष महोदया यहाँ आने में क्यों डर रही हैं। और साथ में उनके जो अपर मुख्य अधिकारी जी हैं वो तो एक पुरुष हैं, तो वो इस पुरुष प्रधान समाज में उन्हें किस बात का डर है जो यहाँ से गायब है। मैं तो कहती हूँ कि अध्यक्ष महोदया को आप आइए, संवैधानिक तौर से अपने एएमए साहब को, अपने इंजीनियर साहब को और अपने वित्तीय परामर्शदाता को लेकर आए और साथ में हमारे पत्रकार बंधु तो चौथा स्तंभ के रूप में हैं, तो आइए हम लोग वार्ता करने को तैयार हैं। लेकिन वो पता नहीं किस बात से इतना डर रहे हैं। और जो इस संविधान की बात कर रहे हैं वो तो इस पंचायती राज एक्ट में, संविधान में कहीं है ही नहीं प्रावधान जो उन्होंने विवेकाधीन कोष अपने पास रखा हुआ है। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि बार वो हमारे क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र बड़े क्षेत्र है जो कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, यदि वो एक बार मेरे साथ आकर मेरे क्षेत्र में भ्रमण करें और स्वयं ही वहाँ के विकास कार्यों के लिए घोषणा कर दें तो तब तो ये जायज है कि वो रखें अपने पास। अन्यथा हम अपने क्षेत्र के किन गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें और किन्हें छोड़ दें। इस संबंध में जबकि पुराने पंचायती राज एक्ट में, पूर्व के पंचायती राज एक्ट में संविधान में ये धनराशि रखने का कोई प्रावधान नहीं है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।